हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है कि अभी तक जो भी हम मशीनरी सेल करते थे उसको हम एसेट्स अकाउंट में दिखाते थे। अब हम क्या करेंगे कि उसे एसेट्स अकाउंट में ना दिखा के उसके लिए एक अलग से अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंट्रीज बिल्कुल सेम है, जैसे पहले होती थी उसी तरीके से अब भी होती है। हाँ, बस रिकॉर्डिंग का जो मेथड है वो दोनों यूज़ हो सकता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड का हो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन या मेंटेन, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज, या फिर हो सकता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, दोनों हो सकता है। तो अब इसमें चेंज क्या हुआ? अभी तक जब हम मशीनरी को सेल करते थे तो पहला केस उठाते हैं व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, यानी डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या थे कि जिस डेट में हमें सेल करना हुआ, अगर हमने उस ईयर में कुछ यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन लगा के एसेट अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट और फिर गेन लॉस निकाल के रिकॉर्ड करते थे। अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में कि अगर किसी एसेट को हम सेल कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जिस ईयर में हमने सेल किया उस ईयर के बिगिनिंग में उस एसेट की जो वैल्यू होगी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम डिस्पोजल अकाउंट में, और जो डेप्रीशिएशन लगेगा उस साल उसको हम लगाएंगे मशीन एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, और फिर सेल को भी हम वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे और अपना गेन या लॉस निकाल लेंगे। तो देखिए पहले केस में कैसे हमें एंट्री करनी और उसे कैसे हमें रिकॉर्ड करना है एसेट अकाउंट में और डिस्पोजल अकाउंट में। तो देखिए सबसे पहला काम, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, और मेंटेन नहीं करना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। हमें करना क्या है, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदला। सिंपल सा बदला है कि पहला, जब हम सेल करेंगे, ये किस टाइम पे है, सेल के टाइम पे, तो सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्यों होगा उसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि अब हम जब सेल करेंगे तो जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं उसके वैल्यू को जो ईयर के बिगिनिंग में होगा उस ईयर के, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिस्पोजल अकाउंट में, यानी एसेट्स अकाउंट से निकालेंगे और एसेट के डिस्पोजल अकाउंट में ले जाएंगे। तो जब एसेट्स से वैल्यू हम निकालेंगे तो एसेट हमारा क्या होगा, डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। दूसरी चीज़, एसेट का डिस्पोजल अकाउंट है लेकिन है तो एसेट का अकाउंट ही, तो ये क्या होगा, पैसा इसमें वैल्यू जाएगी तो ये क्या होगा, इंक्रीज, इसलिए एंट्री क्या हो गई, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। वैल्यू कौन सी होगी, जो बिगिनिंग में होगी, कौन से ईयर के बिगिनिंग में, जिस ईयर में हम इसको सेल कर रहे हैं उस ईयर के बिगिनिंग में जो इसकी वैल्यू होगी वो ट्रांसफर होगा। दूसरा, डेप्रिसिएशन लगाना है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ सेल, यानी जिस ईयर में हम सेल कर रहे हैं उस ईयर के बिगिनिंग से लेकर के सेल की डेट तक का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा ही, और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा डेप्रिसिएशन, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सेल को रिकॉर्ड करना है। तो सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा डेबिट होगा, टू एसेट जाएगा क्रेडिट होगा, यहाँ पे एसेट डिस्पोजल अकाउंट होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। फिर इसके बाद अगर जीएसटी लग रहा है तो जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, अगर इंट्रा स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, और अगर इंटर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी होगा। लेकिन जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम एसेट या डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में इसको हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है एसेट के, इसलिए हम इसको अलग से दिखाएंगे। अगर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तो अलग से अकाउंट बना के दिखाएंगे, लेकिन ना तो हम डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे ना ही एसेट अकाउंट में दिखाएंगे। इसके बाद क्या एंट्री होगी, ऑन गेन, हम निकालेंगे गेन हुआ या लॉस हुआ, तो हमें पता है कैसे निकालना है, बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा हुआ तो क्या आएगा, लॉस आएगा, लेकिन अगर
बुक वैल्यू कम होके सेल्स वैल्यू ज़्यादा हुआ तो क्या आएगा, गेन आएगा। ठीक, तो अगर गेन आएगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिटेड होता है। फिर इसके बाद अगर लॉस हुआ तो लॉस की कंडीशन में क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, लॉस तो डेबिट ही होता है और लॉस प्रॉफिट लॉस में डेबिट होता है। फिर इसके बाद टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, लॉस तो एसेट को डिक्रीज करता है। अब देखिए इसको हम अकाउंट में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 को हमने 2 मशीनरी परचेज की। क्या परचेज की, 2 मशीनरीज परचेज की और 2 मशीनरीज है और ये कितने का है, एक है 1 लाख रुपीज ईच है, यहाँ पे ईच दिया है कितना, 1 लाख रुपीज। डेप्रीशिएशन का जो रेट है वो हमने ले लिया 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड से ले लिया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2016 को 1 मशीनरी क्या किया हमने, सेल कर दिया, सोल्ड फॉर ₹90,000। कितने में, 90,000 रुपीज़ में हमने इसको सेल कर दिया। अब देखो इसको कैसे हम लिखेंगे, ये हमने एग्जांपल ले लिया। 1 अप्रैल 2015 को 2 मशीनरीज खरीदी, 1 लाख रुपीज़ ईच की हैं, डेप्रीशिएशन 10% पर एनम की रेट से है और 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक मशीनरी सेल कर दी, कितने में, 90,000 रुपीज़ में। अब इसको कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले देखिए कि 1 अप्रैल 2015 को हमने परचेज किया, तो यहाँ पे डेबिट साइड में एसेट्स अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट के डेबिट में अप्रैल 1 को 2 बैंक अकाउंट लिख देंगे। अब एक अगर 1 लाख रुपीज़ का है तो 2 कितने का होगा, 2 लाख रुपीज़ का होगा। फिर इसके बाद देखिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट तो मेंटेन करना नहीं है, तो जो भी डेप्रीशिएशन लगेगा वो मशीनरी अकाउंट में चार्ज होगा, यानी कि इसके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो देखिए 10% पर एनम की रेट से डेप्रीशिएशन है, एक मशीनरी 1 लाख रुपीज़ की है तो इसका 10% कितना होगा, 10,000, तो 2 का कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2016 अब मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगा देंगे बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट, कितना, 20,000 रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बैलेंस कितना बचा, क्योंकि सेल हमने अक्टूबर 1 लिया है यानी सेकेंड ईयर में लिया है, तो बैलेंस यहाँ पे बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। 2 लाख में से 20,000 डेप्रीशिएशन माइनस हो गया, बचा कितना, 1,80,000 रुपीज़। अब इसको क्लोज कर देंगे तो ये हो गया 2 लाख और 2 लाख। अब इसको नेक्स्ट ईयर में हम ब्रॉड डाउन करेंगे तो 2016 अप्रैल 1 को ब्रॉड डाउन होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 2 लाख रुपीज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2016 अप्रैल 1 को जो वैल्यू होगी, जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए जो मशीनरी हमने अप्रैल 1 2015 को खरीदी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपीज़, क्योंकि एक ही बेच रहे हैं। पहले साल उस पर 10% पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा तो उसकी वैल्यू कितनी बची, 90,000 रुपीज़। तो इसी वैल्यू को हम ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कितना, 90,000 रुपीज़। अब देखिए ये जो 90,000 रुपीज़ है डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, मशीनरी से जाएगा डिस्पोजल में आएगा तो डेबिट में लिखेंगे। 2016 अप्रैल 1 टू मशीनरी अकाउंट कितने का, 90,000 का। फिर इसके बाद 2016 अक्टूबर 1 को हम सेल कर रहे हैं तो इस पे लगा देंगे डेप्रीशिएशन। तो अब कितना लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1 लाख का 10% लगेगा। और सेल हमने कब किया, अक्टूबर 1 को, तो 6 मंथ का 6/12 कितना, 5,000। और फिर इसको सेल हमने कितने में किया, बाई बैंक अकाउंट 90,000 रुपीज़ में सेल कर दिया है। कितने में सेल कर दिया, 90,000 रुपीज़ में। तो अब चेक कर लेंगे गेन हो रहा है कि लॉस। तो देखिए इस ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू कितनी थी, 90,000 रुपीज़।
फिर इसको हमने डेप्रीशिएट कितना किया 5000 रुपीज़, तो इसकी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल कितनी हो गई 85,000। 85,000 बुक वैल्यू और सेल हमने किया 90,000 में, तो अक्टूबर 1 को गेन हुआ, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे गेन ऑन सेल कितना, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के लिए क्रेडिट होता है कितना 5,000 रुपीज़। 90,000 सेल वैल्यू, 85,000 रुपीज़ बुक वैल्यू, तो गेन कितना हुआ 5,000 रुपीज़। ये 95,000 से अकाउंट हो गया क्लोज। अब अभी हमारा काम बचा हुआ है एसेट्स अकाउंट में, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को तो सेल कर दिया, 1 अप्रैल को एक ट्रांसफ़र तो कर दिया और उसको सेल भी कर दिया, लेकिन दूसरी मशीनरी बची है जो कि 17 मार्च 31 को डेप्रीशिएट होगी। तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट एक मशीनरी बची है, कितने की है वो 1 लाख रुपीज़ की, 10% कितना हो जाएगा 10,000, और इसकी वैल्यू कितनी बचेगी फिर यहाँ पे 80,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले साल 10,000 डेप्रीशिएशन लगा, तो दूसरे साल उसकी वैल्यू कितनी 90,000, फिर 10,000 डेप्रीशिएशन लगा तो वैल्यू कितनी बच गई 80,000 रुपीज़। ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा मार्च 31, 2017 को। तो ये हो गया आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना और एसेट्स अकाउंट प्रिपेयर करना। किस कंडीशन में? रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड क्या है? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब हम दूसरा देखेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन होगा तो हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, वो एंट्री के साथ साथ एग्जाम्पल को लेके हम समझेंगे कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है। और ये जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट है ये सेल के टाइम पे प्रिपेयर होता है, तो इसलिए उसके पहले के कामों से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि बाकी चीज़ें पहले की तरह सेम होती रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जब सेल होगा तब चेंज होगा। तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं और उसको लिख लेते हैं, सेल की डेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया दिया है कि ऑन 1 अप्रैल 2015 3 मशीनरीज ₹20,000 ईच हमने परचेज किया। ऑन 1 अक्टूबर 2016 1 मशीनरी सोल्ड फॉर ₹15,000। 1 अक्टूबर 2016 यानी दूसरे ही साल हमने 15,000 रुपये में एक मशीनरी को बेच दिया। तो दूसरे साल में बेचा है, दूसरे साल में देखेंगे कैसे डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। और डेप्रीशिएशन का रेट 10% पर एनम है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो जब भी हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है तो हमें पता है डेप्रीशिएशन को हम कभी भी एसेट अकाउंट में नहीं लिखते, डेप्रीशिएशन हमेशा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे जब हम परचेज करेंगे 2015 अप्रैल 1 को तो 2 बैंक अकाउंट लिखेंगे। अब एक मशीनरी अगर 20,000 की है तो 3 मशीनरी कितने की होगी 60,000 की। और फिर 2016 में ईयर जब एंड होगा तो इसको बैलेंस कर देंगे, क्योंकि इसमें तो हमें कोई डेप्रीशिएशन चार्ज करना नहीं है। और बैलेंस करके इसको सेकेंड ईयर में हम ब्रॉट डाउन भी कर लेते हैं। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब यहाँ पे डेप्रीशिएशन भी लगा ले, पहले साल का ईयर एंड हुआ था 2016 मार्च 31 को, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब देखिए एक मशीनरी है 20,000 की और 10% की रेट से इस पे डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा 2,000। तो एक का 2,000 है तो 3 का कितना होगा 6,000 होगा। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन हो गया 6,000 रुपीज़। क्लोज करके बैलेंस निकाल लें। 2016 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 6,000। इसको भी सेकेंड ईयर में हम ब्रॉट डाउन कर लें 2016 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए करना क्या है, क्योंकि दूसरे साल ही हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मतलब कि जिस डेट में एसेट सेल हो रहा है उस डेट में एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर कर देना है उसके डिस्पोजल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मतलब एसेट को क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 2016 अक्टूबर 1 को हमने सेल किया है, तो यहाँ पे हमें सिंपली मशीनरी अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है पैसा ओरिजिनल कॉस्ट।
तो एक बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 20,000। अब जब हमने मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफ़र किया तो किस में ट्रांसफ़र किया, डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहाँ पे 2016 अक्टूबर 1 को टू मशीनरी अकाउंट से आया कितना 20,000 रुपीज़। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि जो भी टोटल डेप्रीशिएशन होगा वो ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे अप्रैल 1 से अक्टूबर तक यूज़ हुआ है, तो अक्टूबर 1 तक हम इस पर डेप्रीशिएशन पहले लगा दें। ठीक, तो मशीनरी जो बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 20,000, रेट कितना है 10%, और अप्रैल से अक्टूबर कितना 6 मंथ यूज़ किया, यानी डेप्रीशिएशन इस पर कितना लगा, जो बेच रहे हैं 1,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों लगा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। तो यहाँ पे तो 1,000 डेप्रीशिएशन अब तक का लग चुका है जिस डेट में हमें सेल करना। अब करना क्या है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट को करेंगे इस डेट में हम डेबिट, क्योंकि इससे पैसा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इससे पैसा निकलेगा तो डिक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा। फिर इसके बाद जाना कहाँ है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में, यानी मशीनरी डिस्पोजल के क्रेडिट में जाना है। तो यहाँ पे 2016 अक्टूबर 1, लेकिन कौन सा डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन कौन सा जाएगा, टोटल डेप्रीशिएशन जाएगा। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ भाई, पहले साल इस पे 2,000 रुपये एक मशीनरी पे लगा था और दूसरे ही साल 6 महीना यूज़ करके बेच रहे तो 1,000 और हो गया। टोटल डेप्रीशिएशन कितना हुआ 3,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि मशीनरी डिस्पोजल में ट्रांसफ़र हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट 3,000 रुपीज़। और इसके क्रेडिट में लिखेंगे कहाँ से ट्रांसफ़र होके आया, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से कितना 3,000। इसके बाद हमें क्या करना है, सेल के लिए एंट्री। क्या एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा मिलेगा। टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्यों, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। टू आउटपुट CGST SGST, अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST, इंटर स्टेट है तो IGST। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना, और ये ध्यान रखना कि इसको एसेट्स अकाउंट में नहीं लिख सकते, क्योंकि एसेट क्रेडिट किससे हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल वैल्यू से, और एसेट की कॉस्ट में कभी भी GST नहीं आता, यहाँ पे कॉस्ट का काम है। तो इसके लिए अलग जो इसका अकाउंट बनेगा उसमें रिकॉर्ड होगा, बाकी कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है एसेट अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाई बैंक अकाउंट, कितने में सेल किया है 15,000 में। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि गेन हो रहा है या लॉस। तो देखिए कॉस्ट कितनी है 20,000 रुपीज़, और टोटल डेप्रीशिएशन कितना लगा 3,000 रुपीज़, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 17,000 रुपीज़ बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और हमने सेल कितने में किया 15,000 में, ये आपकी बुक वैल्यू मोर देन है किससे, सेल वैल्यू से। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लॉस। और गेन अगर आता, मान लो कि बुक वैल्यू होती 16,000 14,000 रुपीज़ और सेल वैल्यू होती 15,000 रुपीज़, तो 1,000 रुपीज़ सेल वैल्यू ज़्यादा होता गेन। तो ऐसे कंडीशन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट को करते डेबिट और गेन ऑन सेल ऑफ एसेट करते क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट होता है और एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसके क्रेडिट में लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल। कितना लॉस ऑन सेल हुआ है, यहाँ पे देखिए 17,000 बुक वैल्यू है, 15,000 सेल वैल्यू है, तो 2,000 रुपीज़ का हुआ लॉस। इसको कर लेंगे टोटल, यह आ जाएगा 20,000 रुपीज़। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करेंगे इन दोनों अकाउंट को। तो यहाँ पे 2017 मार्च 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, हमारे पास 60,000 का था, 20,000 का बिक गया तो बचा कितना 40,000 रुपीज़, ये हो गया क्लोज। और अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में भी 2017 जो बची हुई मशीनरी है उसका डेप्रीशिएशन लगा के क्लोज कर देंगे। तो एक मशीनरी का हमें डेप्रीशिएशन पता है कि कितना आता है 2,000 रुपये 10% की रेट से स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो अभी बचा कितना हमारे पास 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। तो 4,000 यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे, टोटल करके क्लोज करेंगे,
ये हो गया 11,000 और यहाँ पे कितना बचा 8,000 रुपीज़। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है एसेट्स अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट और मशीनरी या एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अगर चाहते तो इसको और भी बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता था या बताया जा सकता था, लेकिन सिंपल तरीके से आपको इसीलिए बताया कि वो आसानी से समझ में आ जाए, एंट्री को लेके, एग्जाम्पल को लेके, और पूरा सॉल्व कर दिया। इसके बाद ये चैप्टर आपका यहीं पे होता है ख़त्म। अगला चैप्टर है हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व, उसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।